वो मानव का जीवन व्यर्थ है जिसने मानव शरीर को पाकर के भी ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न नहीं किया। कहते महाराज एक ऐसा चक्र है जिसकी धार छूरे और वज्र से भी तीक्ष्ण है। वो कौन सा चक्र है? काल चक्र। देखिए बड़ी तेजी से संसार के प्राणियों को काल अपनी ओर खींच रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है गीत इव केसेषु, मृत्यु देवता केस पकड़ करके अपने ओर खींच रहे हैं। ऐसा विचार करके निरंतर व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए। एक एक क्षण हमारी आपकी आयु बीत गई। प्रातः काल से इतना समय बीत गया, अगर संसार की सारी संपत्ति दे दे फिर भी खरीद नहीं सकते समय को। जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। प्रत्येक श्वास के अंत में अपने इष्ट देव का चिंतन। श्वास आ रही है जा रही है, जप होता है किंतु अज्ञानी नहीं जानते, और अजपा जप चलता है। केवल ध्यान देने की बात है। हंसा सोहम हंसा सोहम, ये जप चल रहा है। कहते महाराज उस पर अगर ध्यान देता है, परमात्मा का चिंतन करता रहता है, तो जीव बड़ी आसानी से मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। कहते महाराज शास्त्र ही हमारा वास्तविक पिता है। उसकी आज्ञा जो है निवृत्ति परत है। शास्त्र कहता है कि संसार में आसक्त मत हो, अनासक्त हो करके जीवन जियो। परंतु व्यक्ति वास्तविक पिता जो शास्त्र है उसके आदेश को कुछ लोग समझ नहीं पाते, अब कुछ लोग समझ करके भी उसके अनुसार नहीं चलते। किंतु दक्ष के जो 10,000 पुत्र हैं समझ गए और नारद जी की परिक्रमा करके उनको प्रणाम करके 10 दिशाओं में चले गए, लौट कर नहीं आए। दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। ब्रह्मा जी से कहा महाराज सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हमारे 10,000 पुत्रों को नारद जी ने भिक्षुकों का मार्ग बता दिया, सन्यासियों का मार्ग बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा फिर सृष्टि करो। तो 5,000 पुत्रों को जिनका नाम सबलाश्वगण था प्रकट किया। तो कहा बेटा सृष्टि का विस्तार करो। वो भी तपस्या करने के लिए गए। जब लौट रहे थे तो नारद जी ने उनको भी ज्ञान दिया। वो भी घर में लौट कर नहीं गए, भगवान को पाने के लिए चल दिए। जब जान गए कि उसी के लिए मानव शरीर है तो क्या चक्कर में पड़े। अब तो दक्ष के क्रोध का ठिकाना नहीं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण जो ज्ञान प्रदान करके जीवों को मुक्ति दिलाते रहते हैं। अथवा नारम नर समूहम दयते, ये नरों समूहों के ऊपर जो दया का भाव रखकर अच्छा रास्ता बताते हैं। कीर्तन करते हुए महाराज चले जा रहे थे। दक्ष ने देखा, कहा हो असाधु साधु ना, तुम बड़े असाधु, असाधु जैसा तुम्हारा ये जो है स्वरूप है। तुमने मेरे पुत्रों को
अभी 3 प्रकार का ऋण होता, उससे मुक्त नहीं हुए थे और तुमने उनको सन्यासियों का रास्ता दिखा दिया। मैं साफ देता हूं कि तुम एक जगह नहीं रहोगे। नारद जी ने साप ले लिया, चाहते तो दक्ष को मार डालते, वो स्वयं भगवान के अवतार थे, किंतु ऐसा नहीं किया। का संत सुखी विचरंत मही, संत तो सुखी तब रहता है जब पृथ्वी पर विचरण करता है। एक जगह रहेगा तो किसी से राग हो जाएगा, किसी से द्वेष हो जाएगा। आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, आज इस गांव कल उस गांव, तो न किसी से राग न किसी से द्वेष। संत नारद जी एक जगह नहीं रह पाते, इसीलिए नारद जी के विषय में शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज एक जगह बैठकर वो 7 दिन भागवत की कथा कैसे सुन लिए। तो कहा जब कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, तो दक्ष का साप लागू नहीं होता है, उस समय उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। भगवान की कथा और भजन का ये चमत्कार है। साप दे दिया। ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? हमारे बच्चों को नारद जी जो है ज्ञान का रास्ता दिखा दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अब बेटी उत्पन्न करो। नारद जी चेला तो बनाते हैं किंतु चेलिन नहीं मुड़ते हैं। तुम्हारा सृष्टि का विस्तार उसी से हो। अब 60 बेटियों को जन्म दिया। 60 बेटियों में 27 बेटी का ब्याह चंद्रमा के साथ हुआ। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वस पुष्य श्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी आदि। 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दी, 3 कन्याएं और भी प्रदान किया। गते भूत अंगिरा आदि थे, उनको भी दिया। एक बेटी रुद्र के साथ ब्याही गई। 60 बेटियों का ब्याह किया। उसमें कश्यप ऋषि के साथ जो कन्याएं ब्याही गई थी, उन्हीं के बेटे दिति से दैत्य हुए और अदिति से 12 आदित्य हुए। कहते महाराज कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य थे, क्योंकि कश्यप ऋषि ने आराधना किया, सूर्य उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए। विवस्वान अर्यमा पूखा देवताओं के नाम है, विवस्वान अर्यमा पूषा आदि। उसमें जो सूर्य थे उनका ब्याह संज्ञा के साथ हुआ, जिससे 2 जुड़वा संतान हुई।